अदृश्य गोलियों का रहस्य। मनोज की जिंदगी एक दिन ऐसी बदल गई कि वह कभी वैसा नहीं रहा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसका पूरा संसार बिखर गया। उसके 81 परिवार के सदस्य मृत पड़े थे। सदमे से उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें डर, सदमे और अविश्वास से भर गईं। यह दृश्य किसी दो स्वप्न से कम नहीं था। यह सदमा उसके माँ बाप भी सह नहीं पाए। दोनों को दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ गया। मनोज किसी तरह उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टरों ने उन्हें 28 दिनों तक लगातार उपचार दिया और वे धीरे धीरे ठीक होने लगे। इसी दौरान डॉक्टर ने मनोज से कहा, तुम अपने परिवार का अंतिम संस्कार कर लो। तुम्हारे माता पिता यहाँ मेरे जिम्मे हैं। मनोज टूटा हुआ था, पर वह अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा। वह अंतिम संस्कार करके लौटा, अपने माता पिता को डिस्चार्ज कराया और 29वें दिन अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। उसे नहीं पता था कि उसकी तकलीफ अभी खत्म नहीं, बल्कि असली डर आगे उसका इंतजार कर रहा था। कुछ दिनों बाद मनोज ने अपने परिचित पुलिस अधिकारी वरुण को पूरी बात बताई। वरुण ने फोन पर कहा, हम तुम्हारे पुराने घर की जांच करने जा रहे हैं। जरूर कुछ बहुत बड़ा छिपा है। वरुण अपने 27 ऑफिसर्स के साथ मनोज के पुराने घर पहुंचा। शुरू के 6 मिनट शांत थे और फिर अचानक अदृश्य दिशाओं से गोलियों की बारिश होने लगी। किसी को नहीं दिख रहा था कि गोलियां कहां से आ रही हैं, लेकिन वरुण के 19 ऑफिसर्स वहीं ढेर हो गए। वरुण एक कमरे की ओर भागा। उसने गोलियां चलाईं, पर अचानक एक अदृश्य गोली उसके सीने में लगी और वह भी गिर पड़ा। बाकी बचे 7 ऑफिसर्स किसी तरह वहां से निकले और वरुण समेत सबको अस्पताल ले गए, पर डॉक्टर ने कहा, सभी मर चुके हैं। उसी रात मनोज को खबर मिली। वह एक बार फिर टूट गया। 2 साल बाद शहर में नया कमिश्नर विनीत आया। पुराने मामलों की फाइलें देखते हुए उसे मनोज का अनसॉल्व्ड केस दिखा। उसे कुछ अजीब लगा और वह उसी समय मनोज के घर पहुंचा। मनोज ने सब कुछ विस्तार से बताया। विनीत ने तुरंत जांच का फैसला किया। वह अपने 21 ऑफिसर्स के साथ मनोज के पुराने घर गया। जैसे ही उसने पहला कदम घर में रखा, फिर अदृश्य गोलियां चलने लगीं। देखते ही देखते उसके 12 ऑफिसर्स वहां गिर पड़े। विनीत जान बचाने के लिए एक कुर्सी के पीछे छिप गया। उसी समय उसके फोन पर एक संदेश आया, तुम भी वरुण और उसके साथियों की तरह मरोगे। तुम और तुम्हारे बचे हुए साथी। विनीत कांप उठा। उसने सबको एक कमरे में बंद किया और योजना बनाई, इस बार अंत तक जाना है। सभी ऑफिसर्स बाहर निकले। उन्होंने एक संदिग्ध कमरे पर गोलियां बरसाईं। दरवाजा नहीं टूटा तो विनीत ने एक जोरदार लात मारकर उसे तोड़ दिया। अंदर एक आदमी छिपा हुआ था। विनीत और उसके 9 ऑफिसर्स ने उसे पकड़ लिया। थाने में पूछताछ के दौरान वह पागलों की तरह हंसने लगा। हाँ, मैंने ही मनोज के परिवार के 81 लोगों को मारा। मैंने ही ऑफिसर वरुण और उसके 19 साथियों को मारा। मैंने ही तुम्हारे 12 ऑफिसर्स को मारा। यह सब सिर्फ मजाक में किया। इस रिमोट से अदृश्य ऑटोमेटेड बुलेट्स चलती हैं। बस एक खेल। विनीत का खून खौल गया। वह उसे तुरंत कोर्ट ले गया। जज ने बिना देर किए फैसला सुनाया। मजाक के नाम पर इतने निर्दोषों की जान लेने वाले को फांसी की सजा दी जाती है। मनोज, वरुण, विनीत और उनके परिवारों को जस्टिस मिला। सीख है, दुनिया में हर चीज खेल नहीं होती। किसी की जान, किसी का भरोसा, किसी का परिवार, इन सब की कीमत अपार होती है।
इंसान चाहे कितना भी चतुर क्यों न बने, बुराई और क्रूरता का अंत हमेशा बुरे अंजाम से होता है। न्याय देर से मिल सकता है, पर मिलता जरूर है।